वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इन हाउस तब्दीली ख्वाब है, ओपोजिशन जितनी मर्जी कोशिश करे कुछ नहीं होने वाला, इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फाइनेंस बिल पास हो गया और इनके मेंबर कम हो गए, अदम एतमाद लाए, फिर 25 मेंबरान इनके कम हो गए। शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम ने कहा है कि 3 महीने हुकूमत के लिए बहुत अहम है। अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इसके बाद आम इंतखाबात भी होंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन लीडर के बयान के हवाले से शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब नहीं, सुहाना ख्वाब है। सियासत में चारों शरीफ माइनस हैं। हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार हैं। ये बुज़दिलों का गुरु है जो पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो हुकूमत गिराने से ज्यादा लंदन भागने पर मेहनत करते हैं। सानिया मरी के हवाले से वज़ीर दाखिला का कहना था कि वहां सिर्फ जाने बचाने गया, अगर मैं मरी जाकर तवज्जो ना देता तो 23 के बजाय 40 लोग मर जाते। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन आने दे, बता देंगे कि कैसे लड़ते हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आइंदा इंतखाबात भी हम ही जीतेंगे। वफाकी वजीर ने कहा है कि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सफेद पोश और मिडिल क्लास तबके को होगा। सिंध हुकूमत को भी सेहत कार्ड में हिस्सा डालना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मिलेगी। उससे शोबा सेहत में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। प्रोग्राम में निजी शोबे को भी शामिल किया गया है। सेहत कार्ड से निजी अस्पतालों में भी इलाज हो सकेगा, जहां होने वाले अखराजात खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि चंद लोगों का ख्याल है कि महंगाई से इमरान खान की मकबूलियत मुतासिर हुई। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ऐसी जमात है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब जबकि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। आइंदा 5 साल भी पीटीआई के होंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। हमाद अजहर तो चाहेंगे कि हर जगह गैस मिले। गैस स्कीमों के मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। अब बात करेंगे कौमी सलामती के हवाले से कि कौमी सलामती के मुशीर वहीद यूसुफ ने कहा है कि गैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए शोहरत देने का फैसला किया गया है। एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में सी पैक पर काम जारी है, इससे अच्छे नताइज आएंगे। चाहते हैं अफगानिस्तान में भी सी पैक जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान का अगर GSP प्लस का दर्जा खत्म हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट आधी रह जाएगी। गैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए शहरियत देने का फैसला भी किया गया है। वहीद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी मुतफिका पॉलिसी है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से तैयार की गई है। पार्लिमानी कमेटी में जब बुलाएंगे हम ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत इस पॉलिसी पर नजरसानी कर सकती है। कौमी सलामती पॉलिसी पर सियासत ना की जाए। मरी में बर्फानी तूफान में 23 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में कार पार्किंग न रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट्स को भी सील करने की सिफारिश कर दी है। वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद उसने अपनी सिफारिशात हुक्काम को भेजी हैं। कमेटी की जानिब से मरी एक्सप्रेस वे समेत मरी की तमाम मुल्हका शाहराहों पर गैर कानूनी तजावुजात बड़ी रुकावट करार दी गई हैं। कमेटी की जानिब से कार पार्किंग ना रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट्स को भी सील करने और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सिफारिश की गई है। सानिहा मरी की तहकीकात टीम आज भी मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। अब बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवा माह दूसरी बार इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 62 पैसे हो गए हैं। इसी तरह मिट्टी का तेल भी 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 48 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे का हो गया है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए इजाफे पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे अवाम का मुआशी कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दर हकीकत अवाम के मुआशी कत्ल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरान को खबर हो कि कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है और अब पाकिस्तान से मुतालिक तमाम फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला बाहमी मशावरत से किया जाएगा। आपको बताया, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमाए रखे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये इमरान खान, इमरान नियाजी और इनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। शहबाज शरीफ ने सवाल किया गया कि इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने पर तुले हुए हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि मैं इमरान नियाजी को रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूं। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बाहमी मशावरत से ही होगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 4027 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,236 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4027 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। अब मजीद बात करेंगे कोरोना के हवाले से। और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 40% के करीब पहुंच गई है। आलमी वबा के बाइस कराची में एक बार फिर डॉक्टर्स जान की बाजी हार गया है। आपको बताया कि हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6124 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2412 केसेस मुस्बत निकले हैं। हुकाम का बताना है कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 39.39% रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी शहर कायद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 35% रिकॉर्ड की गई थी। आलमी वबा के बाइस कराची में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जो कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। PMA के मुताबिक डॉक्टर सलाउद्दीन निजी अस्पताल में माहिर अमराज इत्फाल थे। वफाकी वजीर बरा इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है। वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह ने जिला ननकाना के कौंसिल हॉल में मसीही बरादरी के मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के इलेक्शन के सिवा अपोजिशन ने हर इलेक्शन को गलत कहा है। एक सवाल के जवाब में एजाज शाह का कहना था कि इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है, जबकि वजीर दिफा परवेज खटक ने खुद कहा है कि उनके लीडर इमरान खान हैं और वो उनके साथ हैं। मुल्क में गैस की कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि गैस 10% कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्टर्स को गैस दे रहे हैं। खबर शामिल करेंगे भीमपुरा से। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के इलाके भीमपुरा के मकान से बड़ी तादाद में मदफून असलहा बरामद होने पर 3 मालकान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में इस वक्त तक नहीं आई है। आपको बताएं, असलहा बरामदगी का मुकदमा नेपियर थाने में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ औकात में पगड़ी पर रहने 3 मालकान को नामजद किया गया है। थाने के SHO जफर इकबाल के मुताबिक नेपियर थाने में दर्ज FIR नंबर 11/22 में सुपरमार्केट के SHO मोहम्मद रियाज मुदई हैं। मुकदमा ज़ेर दिफा 24 सिंध रेंजर्स एक्ट 2013 और इंसदाद दहशतगर्दी के दिफा 7 ATA और दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक बरामदात होने के वाले असले में 66 रिवॉल्वर, स्टीन गन और 183 बैरल्स शामिल हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन की 16 बैरल्स के अलावा दीगर असला शामिल है। काफी अरसे पहले ये मकान सलीम ने पगड़ी पर ले रखा था, बाद में मोहम्मद शफीक को फरोख्त किया। FIR में सलीम मेमन, मोहम्मद शफीक और मोहम्मद फारूक नामजद मुलजिमान हैं। नेपियर पुलिस के मुताबिक मुकदमे के तहत कोई गिरफ्तारी अमल में अभी तक नहीं आई है। मजीद का किरदारों को भी तलाश किया जा रहा है।
शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स के यहूदी मोहब्बत में राहत समेत मुबैना तौर पर 4 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि वो यरगमालियों और रेस्क्यू अमले की हिफाजत के लिए दुआगो है। वाज़ेह है कि यरगमाल बनाए गए 4 अफराद में से एक को रिहाई मिल गई है। दीगर 3 लोगों को बाजियाब कराने के लिए पुलिस और मुश्तबा शख्स के दरमियान बातचीत जारी है। बैत इस्राइल नामी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने का ये वाक़या कोलीवली में पेश आया। ये वाज़ेह नहीं कि यरगमाल बनाने वाला शख्स मुसल्लह है या नहीं। वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब मोहब्बत में इबादत का सिलसिला जारी था और इसे बराह रास्त नशर किया जा रहा था। लोगों को यरगमाल बनाने जाने का मंजर सामने आते ही नशरियात रोक दी गई। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएंगे मीरपुर माथेलो में यूरिया खाद ना मिलने के खिलाफ काश्तकारों ने कौमी शाहराह पर टायर जलाकर धरना दे दिया है, जिसके बाद सिंध और पंजाब को आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं मीरपुर माथेलो से फैज न्यूज के नुमाइंदे तारिक बुज़दार की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो में यूरिया खाद ना मिलने के खिलाफ काश्तकारों ने कौमी शाहराह पर टायर जलाकर धरना दे दिया, जिसके बायस सिंध और पंजाब को आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने पहुंचकर मुज़ाहिरीन पर लाठीचार्ज करके कौमी शाहराह को जबरदस्ती खुलवा दिया और कई काश्तकारों को गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद नहीं मिल रही है, डीलर 2500 रुपए यूरिया खाद ब्लैक पर बेच रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 1768 रुपया है। डीलर दुकान बंद करके खुफिया जगहों पर बैठकर 62 अफराद को खाद दे रहे हैं और मुकामी काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम डीसी घोटकी से अपील करते हैं कि इन तमाम डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ तारिक बुज़दार, फैज न्यूज, मीरपुर माथेलो। टंडो बागों में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, सिंध के काले बल्दियाती कानून और यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ शदीद एहतजाज। बदर चौर पर कायम एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा गुलाम रसूल अहमदानी, अब्दुल करीम बुलेदी, नूर अहमद बुलेदी, मालकंडनो अहमदान और दीगर ने कहा है कि मुल्क में महंगाई में इजाफा करके गरीब लोगों की कमर तोड़ दी गई है। हर रोज़ महंगाई का एक नया तूफान लाया जा रहा है, गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में जो नया बल्दियाती कानून बनाया है वो दुश्मन है और काला कानून है। इस काले कानून की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है, हम इस काले कानून और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध से बल्दियाती काले कानून को खत्म करके सिंध को अपना हक दिया जाए और यूरिया खाद की किल्लत को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। खबर शामिल करेंगे छरी मीरवात से। छरी मीरवात थाने की हुदूद गांव मियादात मांडन में चोरियों का सिलसिला जारी है। मीरवा पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। अब्दुल हसीन मांडन, सालम मांडन, वाजिद मांडन, बहादुर राचड़ और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि गाँव में चोरियों का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन चोरियों में इजाफा हो रहा है। गाँव में बिजली के पोल और तारे, मवेशी, रोक रकम और दीगर सामान की चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो अफराद की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फरीद पनियार चोरों की सरपरस्ती कर रहा है और इसकी सरपरस्ती में चोर सरेआम चोरियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हुए कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए और चोरी किया हुआ माल हमें वापस लौटाया जाए। टंडवाला यार में टाउन कमेटी नसरपुर के मकीनों का पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैज टीवी निहाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टाउन कमेटी नसरपुर के इलाका मकीनों का पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ टंडवाला प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फैज टीवी न्यूज से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि आज का जो हमारा ये एहतजाज है वो पुलिस की सरासर गुंडागर्दी के ऊपर है। हमारे भाइयों को जो कोर्ट के अंदर पेशी के लिए आए हुए थे किसी दरख्वास्त के ऊपर, वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो उनको रास्ते से उठाकर उनको गुम कर दिया और 8-10 घंटों तक उनको कोई नाम ना पता था। उसके बाद जब रात को पता चला है कि हमारे बंदों को अल्हड़ खान SHO अल्हड़ खान अब्बासी ने उठाकर उनके ऊपर चर्च लगा दिया है, तो हम इस
वाक़े की फुल मजम्मत करते हैं। आईजी सिंध से अपील करते हैं कि इस वाक़े की फुल इंक्वायरी करी जाए और जो हमारे बेगुनाह लोगों को आए दिन उठाकर ये एसएचओ जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत कार्रवाई कर रहा है। हम आईजी सिंध और टंडोला से अपील करते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा मामू लाला और नसीर उनको तालपुर साहब से उठाया और 5-6 घंटे उनको गुम कर दिया और हमसे पैसे मांगे 5 लाख हमने दिए। उनको झूठे केस में चालान कर दिया, 6 किलो चर्च लगा उनको चालान कर दिया। हम बाला अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रोड से वहाँ से अलन अब्बासी 2 बंदों को उठा के गया और हमारे से 5 लाख रिश्वत मांगी। हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने हमारे बंदों को चालान कर दिया 6 किलो चर्च में। हम आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी टंडोलियार को अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके में मुजाहिरीन ने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी टंडोलियार से ये मुतालबा किया कि वाक़े की साफ़ और शफाफ तहकीकात कराई जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ निहाल अब्बासी, फैज़ टीवी न्यूज़, टंडोलियार। नोडेरो के मशहूर बुजुर्ग शहीद घर खल शाह का 4 रोजा मेला आज से शुरू हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मेले में शरीक है। आपको बताएं, मेला कमेटी के चेयरमैन सज्जाद हुसैन चन्ना और दरगाह के मतवली फकीर अली हसन चन्ना समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और मेले का इफ्तिताह किया। दरगाह के अहाते में सिंध के कौमी खेल मल्लाह के मुकाबले में भी मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें मशहूर पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब अशिया के स्टॉल, मिठाई, बच्चों के खिलौने समेत मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त के लिए बाजार बनाया गया है, जहां पर शहरी अपने बच्चों के हमरा पहुंचकर खरीदो फरोख्त करने में लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कनकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले जिला घोटकी के रिहायशी नौजवान को बाजियाब करा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं कनकोट के फैज़ न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आपको फिर एक बार बताते हैं, कनकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले जिला घोटकी के रिहायशी नौजवान को बाजियाब करा लिया है। आपको फिर बताएं कि जिला घोटकी के रिहायशी नौजवान को बाजियाब करा लिया गया है और ये वाकया कनकोट के नुमाइंदे से हम बात करेंगे। लेकिन आपको फिर बताएं कि कनकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है और पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले जिला घोटकी के रिहायशी नौजवान को बाजियाब करा लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देते हैं कनकोट से फैज़ न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर भंगवार से। जी मीर अली अकबर भंगवार, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। मुकाबला हुआ है। मुकाबले में 1 माह कबल अगवा होने वाले जिला घोटकी के रिहायशी नौजवान को बाजियाब करा लिया गया है। एसएसपी कश्मीर अंजुम अहमद शेख से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि पुलिस और डाकू के दरमियान मुसलसल 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा है। पुलिस और डाकू में जदीद असले के साथ एक दूसरे पर फायरिंग की गई है। पुलिस की फायरिंग से डाकू मूवी को छोड़कर फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। डाकू मूवी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई है। बाजियाब होने वाले मूवी का नाम नादर शेख बताया जा रहा है। पुलिस का फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जो है कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर भंगवार, आप हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। पीएसएल 7 में पावर बैटिंग के लिए साजगार पिच बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। आपको बताएं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स पीएसएल में बॉलिंग के आला मयार को सराहते नजर आते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में शायकीन चौकों और छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में पिच पर बेशतर मुकाबलों में बड़े स्कोर्स देखने में नहीं आते। पीएसएल के गुज़िश्ता एडिशन को देखा जाए तो कराची में खेले जाने वाले मैचेस में सिर्फ एक बार किसी टीम ने 200 रन का संगे मिल अबूर किया।
पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 7 विकेट पर 202 रन बनाए थे। कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए बनाई जाने वाली साइड पिच पर भी नई मिट्टी डाल दी गई है, घास भी लगाई जा रही है, मगर वस्ती पिचेस को फिलहाल नए सिरे से बनाना मुमकिन नहीं। पहले से मौजूद ट्रैक्स को सपोर्टिंग बनाने के लिए काम हो रहा है। अगले मरहले में सीजन की मसरूफियात को देखते हुए बेहतरी लाने के लिए मजीद काम किया जाएगा। कराची और लाहौर में पिचेस पर इस बार चौकों छक्कों की बरसात और जबरदस्त पावर बैटिंग देखने को मिल सकती है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। पाकिस्तान फिल्मों के मारूफ अदाकार और सुपरस्टार मोहम्मद राना ने बेटियों से मुताल्लिक खूबसूरत पैगाम दिया है। उनका कहना है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वो अपने साथ रहमत, खुशियां और बरकतें लेकर आती हैं। अदाकार मोहम्मद राना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए छोटी बेटी को इनकी सालगिरह के मौके पर एक खूबसूरत पैगाम शेयर किया। मोहम्मद राना ने अपने पैगाम में कहा कि रानिया, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजारें। सुपरस्टार ने मजीद कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ जिसकी आप जैसी बेटी है। जिंदगी में अहम किरदार अदा करने पर आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद राना की बड़ी बेटी रया राना की मंगनी की तकरीब गुज़िश्ता दिनों लाहौर में हुई थी, जिसमें फिल्मी दुनिया के बड़े नामों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।